इस कहानी का नाम है गाठ। मम्मी जी देखिए ना, शिप्रा ने अभी तक कपड़े नहीं सुखाए। ज़्यादा देर तक मशीन में पड़ जाएंगे तो सिलबट्टे पड़ जाएंगे और प्रेस वाले को ज़्यादा पैसा देने पड़ेंगे। कब से बच्ची में लगी हुई है। बड़ी बहू, इस तरह रोज अपनी देवरानी के खिलाफ मेरा काम मत करा करो। मुझे सब पता है कौन मन से काम करती है और कौन बहुत समझ कर करती है। जितना देर तुमने बातें बनाने में लगाई है ना, उतनी देर में तुम कपड़े सुखा देती तो वो तुम्हारा भी काम करती थी, और तुम होके इतना भी नहीं कर सकती हो। बच्चों को खाना खिला रही है, फालतू तो नहीं बैठी है। यह सुनकर शिवानी का चेहरा उतर गया। वो सोच रही थी कि देवरानी को डांट पड़ेगी, पर यहाँ तो उसका ही सुनना पड़ गया। रजनी देवी की दो बहू, बड़ी बहू शिवानी जो स्वभाव से झगड़ालू और इधर उधर करती, वही छोटी बहू शिप्रा जो घर को बांध कर रखती और सबको आदर देकर चलती है। शिवानी अपनी सास से लड़ती रहती थी। उसे लगता था कि जब से शिप्रा आई है उसकी सास बस उसी की नाम भी माला जाती है, जबकि इसके लिए वो खुद जिम्मेदार थी। अपने हिस्से काम करके वो कमरे में बंद होकर टीवी देखा करती थी, और वही जबकि शिप्रा सारा काम निपटाकर अपनी सास के पास बैठती और उसके सिर और पैरों की भी मालिश कर दिया करती। सास की अलमारी भी कभी कभी जमा देती थी। शिवानी तो टीवी देखने में व्यस्त रहती थी, तो शिप्रा ही अपने जेठानी के दोनों बच्चों को पढ़ा दिया करती थी। शिप्रा घर में सबका काम करती थी, तो इसलिए सब उसे ही पूछा करते थे। बस इसलिए कोई भी छोटी बात लेकर शिवानी लड़ते पे उतारू हो जाती थी, तो हर किसी काम में कोई ना कोई कमी निकाल ही देती थी। उसे लगता था दुनिया में सिर्फ वही परफेक्ट है, बाकी तो कुछ आता ही नहीं। अपने हिसाब से जीने वाली शिवानी को सास ससुर और देवरानी का संग ना भाता था। जब से शिप्रा शादी होकर आई थी, उसे लगता था कि उसकी अहमियत कम हो गई है, इसलिए वो मन ही मन चाहती थी कि किसी भी तरह घर का बंटवारा हो जाए और वह सास ससुर से अलग हो जाए। शिवानी का मन था, शिवानी अपने बच्चे और पति के साथ रहना चाहती थी। वो अपने पति अनुराग से अलग होने को कहती, पर अनुराग समझाता अलग होना तो कोई समाधान नहीं है, तुम कोशिश करो कि घर में एडजस्ट करो। लेकिन वो मन ही मन ठान लेती है कि वो अलग होकर रहेगी, बंटवारा तो होकर रहेगा। एक दिन सुबह शिवानी उठती है और अपने बच्चे और पति का टिफिन बनाकर दे देती है और रसोई से बाहर आकर बैठ जाती है। तभी रजनी देवी पूछती है, बहू ये सब क्या है, तेरे ससुर जी को चाय कहाँ है और तूने शिप्रा के बच्चे का टिफिन नहीं बनाया, सबको देर हो रही है। तो शिवानी उल्टा जवाब देती है, मम्मी जी मैं कोई आप सबकी नौकरानी नहीं हूँ जो सबके आगे पीछे घूमती रहूंगी। रसोई खुली पड़ी है, जिसको चाय चाहिए वो बना ले और जिसको बच्चे को टिफिन चाहिए वो खुद बना ले। मैंने सबकी सेवा करने का ठेका नहीं ले रखा है, अब मैं भी थक जाती हूँ। शिवानी ये क्या कह रही हो, हम सब संयुक्त परिवार में हैं, मिलकर रहते हैं और हमें एक दूसरे का काम करके चलना चाहिए, तभी तो परिवार में प्यार बना रहता है। इस तरह इकट्ठे साथ रहकर भी तेरा मेरा करते रहोगे तो साथ रहने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इससे अच्छा है हम रसोई का और घर का बंटवारा ही कर लेते हैं। हाँ तो ठीक है ना मम्मी जी, घर का बंटवारा कर दीजिए ताकि आप लोग भी शांति से रहो और हम लोग भी सुखी से रहे। ये रोज रोज की चिक चिक मुझसे होती नहीं है, मैं भी अब परेशान हो गई हूँ। ये घर तो मुझे जेल लगने लगा है। अकेले रहने से मैं आज़ादी से तो रहूंगी, आप लोगों के साथ रहो तो सांस भी आपके अनुसार ही लेनी है। सुबह जल्दी उठो, नहाओ, खाना बनाओ, फिर जाकर पूरे घर की काम निपटाओ। अपनी मर्जी से रसोई में कुछ बना पाते हैं और ना ही कहीं घूम जा सकते हैं। मेरी तो जिंदगी ही बनकर रह गई है, उस पर भी ताने सुनो। ये सुनकर रजनी देवी बोलती है, बहू तू कहीं 6 बजे से पहले तो उठती नहीं है, काम तो तू सारा अकेले भी नहीं करती, मैं और सिप्रा ही बराबर लगे रहते हैं। मैंने तुझे कभी घूमने से मना नहीं किया, हर रविवार तू रोज बच्चे को मेरे पास छोड़कर सिनेमा घूमने जाती है। मैंने तो कभी तुझे बांध कर नहीं रखा, फिर तेरी मर्जी, तू अलग अगर रहना चाहती है तो रह ले। इनसे कहकर घर का बंटवारा करवा देती हूँ। वैसे भी अब तुम लोग समझदार हो गए हो, बड़े हो गए हो, अपनी गृहस्थी और बच्चे को खुद भी संभाल सकती हो। शिप्रा दोनों की बातें सुन रही होती है और जानती है कि भाभी बहाने बना रही है, झूठी बातें बना रही है। मम्मी जी एकदम सच कह रही है, वो भी जब से शादी होकर आई है मम्मी जी ने कभी बंदिशें नहीं रखा, बहू को अपने हिसाब से जीने का हमेशा आजादी दी है। शिप्रा अपने पति नितिन को सब बताती है और कहती है, इस तरह तो घर मत भी करने दो, भैया भाभी और हमारे बच्चे सब साथ में मिलकर रहेंगे, बच्चे में सबका ही नुकसान होगा। परिवार इकट्ठा रहे तभी तो मजबूत और आदर्शवादी कहलाएंगे। आप किसी भी तरह से ये बंटवारा रोक दो, पर जितना नितिन समझता है होने के बाद बंटवारा ये सबके हित में है। बंटवारा सबके हित में कैसे हो सकता है, परिवार का बेगठन बिखरा अच्छा नहीं है। शिवरा तुम ज्यादा मत सोचो, हमसे बड़े लोग हैं मेरे पापा भैया भाभी, हम तो छोटे बेटे बहू है, हम क्या कर सकते हैं। अनुराग को पता था कि ये बंटवारा सिर्फ शिवानी के जीत की वजह से ही हो रहा है। वही मम्मी से पंगे लेती रहती है, किसी को समझाने से भी कोई समझती नहीं है, इसलिए रोज रोज लड़ने से अच्छा है कि वो अलग ही हो जाए। पर फिर भी ऐसा जताता है कि पापा बंटवारा करके हम दोनों को इस घर से निकाल रहे हैं और वो छोटे बेटे बहू को ज्यादा चाहते हैं। रजनी देवर उनके पति मिलकर बंटवारा कर देते हैं। इस घर के अलावा एक और घर आता है जो उसी शहर में होता है, वो घर किराएदार से खाली करवा के अनुराग और शिवानी को दे दिया जाता है और दुकान के भी 2 हिस्से कर दिए जाते हैं। शिवानी अपने पति और बच्चे को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है। सास ससुर शिप्रा के पास ही रह जाते हैं। शिवानी के बच्चे बड़े होने लगते हैं, वो स्कूल से कॉलेज में जाते हैं और अब अपने हिसाब से जी रही थी। वो रानी के घर पैर भी नहीं रखती और सास ससुर की खबर भी नहीं लेती है। शिप्रा सास ससुर के साथ रहकर भी उनकी सेवा करती और उनके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। शिवानी अपने बड़े बेटे का ब्याह निश्चित कर देती है और ये खुशखबरी नौकरों के साथ अपने सास ससुरों को भिजवाती है। दोनों अपने पोते की सगाई से बहुत खुश होते हैं। शादी का कोई भी कार्ड नहीं भिजवाए थे तो रजनी भी नाराज हो जाती है और अपने घर के लोगों से भला ऐसे बुलवा देते हैं क्या, हमारी क्या जरा भी इज्जत नहीं है, हम उसके दादा दादी है, हमारा इतना सम्मान नहीं है।
तब शिप्रा समझाती है, पापा जी हम तो घर के हैं, हमें तो जाना चाहिए और राहुल तो हमारी गोद में खेला है, हम उसकी शादी में जाएंगे तो उसे बहुत खुशी होगी, नहीं जाएंगे तो दुनिया वाले बातें बनाएंगे, भला समाज और रिश्तेदारों को बातें बनाने का मौका क्यों दे। भैया भाभी खुद नहीं आए तो क्या होगा, शादी के घर में 10 काम होते हैं, शादी का कार्ड तो आ ही गया, बुलावा तो आ ही गया है, जिम्मेदारी तो अलग होने के बाद भी खत्म नहीं होती है। आप तो बड़े हैं तो वहाँ जाना ही चाहिए, हो सकता है इसी रिश्ते में बड़ी दरार दूर हो जाए। अपनी छोटी बहू की बात सुनकर रजनी देवी गदगद हो उठी है। उनकी सारी दुविधा खत्म हो जाती है और वो सब अपने पोते के आशीर्वाद देने के लिए अनुराग और शिवानी के घर चले जाते हैं। धूमधाम से राहुल की शादी होती है और पोते बहू का मुंह देखकर रजनी देवी बहुत खुश होती है। वो दोनों घर पे खाने का आमंत्रण देकर घर आ जाते हैं। 2-3 दिन निकल जाते हैं, फिर रजनी देवी अपने बेटे को घर फोन लगवाती है तो जवाब मिलता है दोनों बच्चे हनीमून पे गए हैं। वहां से आकर भी भिजवा शिवानी दोनों को सास ससुर घर नहीं भिजवाती है। तब रजनी देवी अपनी छोटी बहू से बोलती है, शिवरा लगता है अलग होने के बाद तेरी जेठानी के मन में जो गांठ पड़ी थी वो अभी तक नहीं खुली है। तभी वो अलग होने के बाद भी वो ना खुद आई और ना ही अपने बेटे बहू को आशीर्वाद लेने के लिए भेजा। मम्मी जी कोई बात नहीं, हमने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी ना, हमें तो ये लगा था कि खून के रिश्ते ऐसे थोड़ी टूट जाते हैं, अलग हो गए तो क्या, रिश्ते तो हमेशा रहते हैं, आप अपने दिल में कोई मलाल मत रखिए। कुछ समय बाद शिवराज के बड़े बेटे की भी नौकरी लग जाती है और वो भी अपने लिए बहू तलाशने लगती है। एक अच्छी लड़की मिलते ही उसका संबंध तय हो जाता है। शिप्रा बड़ी खुश थी और एक दिन सुबह वो सास ससुर के पैर छूकर बोलती है, मम्मी जी और मैं और नितिन और भैया और भाभी घर जा रहे हैं, दोनों को शादी का कार्ड लेकर आना है, उनका आशीर्वाद भी तो जरूरी है। दोनों शिवानी घर जाकर कार्ड दे आते हैं और उनसे जरूर आने का कहते हैं। अनुराग बहुत खुश होता है कि अब हम भी शादी में चलेंगे, पर शिवानी मना कर देती है, मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी जहाँ से मुझे निकाला गया हो। ये तो राहुल की शादी का कार्ड भी मैंने आपके कहने पे नौकर के हाथ भिजवा दिया था, वरना उन लोगों को बुलाने का मेरा जरा भी मन नहीं होता। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि वो सब मुंह उठाकर चले भी आए। हमारे परिवार से उनके घर कोई नहीं जाएगा, मैंने पैकिंग कर ली है, हम सब बाहर घूमने जा रहे हैं। मोनू की हल्दी की रस्म होती है, सभी लोग हल्दी लगाना शुरू करते हैं वहाँ पे, पर शिप्रा की नजर अपनी जेठ जेठानी की आने का इंतजार करती है। काफी देर के बाद ही दोनों नहीं आते हैं तो रजनी देवी अपनी बहू से कहती है, देख लिया बहू, वो तेरी जेठानी है, वो नहीं आएगी। अरे उसे रिश्ते की कदर होती तो वो अलग ही क्यों होती, वो तो अपने बेटे की शादी का न्योता देने भी नहीं आई और तू उसके घर भी जाकर आ गई। मम्मी जी आप मत दिल मत दुखाइए, हम अपनी ओर से पूरा फर्ज पूरा किया है, हमारे मन में कभी कोई मलाल नहीं रहेगा। कई बार जिंदगी में ऐसे में आकर हम ऐसा कुछ कर जाते हैं जो कि पछतावे रहते हैं कि हमें नहीं करने चाहिए था। हमने कोई कमी नहीं रखी, रिश्तों को जोड़ना चाहा, सबको साथ लेकर चलना चाहा। मोनू की शादी हर रस्म में शिप्रा और नितिन अपने बड़े भैया और भाभी का इंतजार करते रहे, फोन भी लगाते रहे पर दोनों फोन नहीं उठाया। रात को शिप्रा बोलती है, आप मुझे एक बार भाभी के घर ले चलिए, मैं उन्हें मनाकर ले आऊंगी। दोनों शादी के फेरे से पहले उनके घर जाते हैं तो घर के बाहर ताला लगा मिलता है और आज उसकी कोशिश और रिश्ते की हार हो जाती है। भाभी ने ऐसा क्यों किया, परिवार तो उनकी मर्जी से हुआ था, वो साथ रहकर भी खुश नहीं थी और अलग रहकर भी रिश्ते को निभा नहीं पाई। शिप्रा मन ही मन सोचते हुए वापस लौट आई वहां से।